लेकिन सच क्या है? क्या है वो सच जिसको आज हम खोलने वाले हैं? तो सुबह डालूंगा तक पहुंचना जरूरी है दोस्तों। खबर कैसी लगी? या सिंधिया जी का व्यवहार उचित था? रोमानियाई मेयर का व्यवहार सिंधिया जी के साथ खराब था? या ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है और जो पॉलिटिक्स और पीआर बनाने की कोशिश की जाती है वो गलत? इस पर अपने कमेंट देना मत। रोमानिया के मेयर जो थे सिंधिया जी पर मतलब जो थे पूरी तरह से गुस्सा हो गए। और किस तरह से गुस्सा हुए ये वीडियो में सुन लीजिए कि अमेरिका ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं और नाटो देश भी शामिल हो सकते हैं। कल का जो डाला था उसके जो अनुमान लगाए गए थे वो सारे के सारे अपनी अपनी जगह सही थे। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि पहले तो हमारे देश के बच्चे सकुशल वापस आ जाएं और दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बीच में लेकर के एक सनसनीखेज और ब्रेकिंग न्यूज। ये ब्रेकिंग न्यूज बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कुछ नेताओं के मिजाज कुछ इस तरह से बदल जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्षण भी उनमें दिखाई देने लगते हैं। ये तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री हमारे कितने कैमरा कॉन्शियस हैं और पीआर करने की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उनके मंत्रियों वगैरह को दे दी जाती है। आपको तो पता होगा कि C7 जहाज़ों को लेकर के रोमानिया गए हुए हमारे सिंधिया साहब, महाराज सिंधिया साहब, और महाराज सिंधिया साहब के साथ साथ हरदीप पुरी हों या जनरल साहब हों, ये लोग भी गए हुए हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा हादसा हो जाता है, एक ऐसी कहानी हो जाती है जो अनहोनी सी कहानी में कुछ अनहोनापन पैदा कर देती है। रोमानिया के मेयर की फटकार क्यों लगाई? रोमानिया के मेयर ने फटकार क्यों लगाई सिंधिया को? और सिंधिया ऐसा क्या कर रहे थे जिससे रोमानिया के मेयर जो थे गुस्सा हो गए? रोमानिया के मेयर जो थे सिंधिया जी पर मतलब जो थे बुरी तरह से गुस्सा हो गए। और किस तरह से गुस्सा हुए ये वीडियो में सुन लीजिए। Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Okay? Kindly stand back. Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they leave I home. understand. When they leave Kindly home. stand Now back. Thank you explain very them. much. So that's the plan as far as all of us moving out are concerned. Okay? So one by one we will move out everyone from every shelter. Also let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities. ये वीडियो में आपने सुन लिया होगा। मसला ये था कि जब वहां पर स्टूडेंट्स को लेने के लिए सिंधिया साहब गए तो वहां पर वो अपनी वहां पर जो थे स्टाइल मारने लगे, कैमरे पर कुछ बोलने लगे, कुछ समझाने लगे, मतलब कुछ बटोरी जा सके, पीआर कर सके, मतलब पब्लिक रिलेशन। तो रोमानियाई मेयर ने उन्हें बहुत बुरी तरह से फटकारा। उन्होंने याद दिलाया कि ये वही देश है जिन्होंने भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। इस बात को लेकर के छात्र ताली बजा बैठे। एक बार फिर सरकार की किरकिरी हुई। एक तरफ जहां रूस कह रहा है कि खार्किव में यूक्रेन की सेना ने हमारे छात्रों को बंधक बना लिया है, दूसरी तरफ हमारे जो मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम सारे छात्रों को निकाल चुके हैं। अब इनमें से सच कौन बोल रहा है? रूस सच बोल रहा है या हमारे देश के लोग, या पीआर में व्यस्त हैं? यहां पर हर मंत्री को मतलब फोटो खिंचाने की जरूरत क्या है? वो तो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे अपने घर का प्लेन लेकर के छात्रों को वापस लाने गए हैं। ये तो उनका कर्तव्य बनता है सरकार का कि बच्चे जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, उनको वापस लेके आया जाए। लेकिन यहां तो आदत पड़ गई है ना सेल्फी खींचने की। आदत पड़ गई है कि जरा सी चीज को बड़ा बना करके दिखाओ। पीयूष गोयल भी जो हैं एक ट्विटर पर डालते हैं तस्वीर और उसमें एक नहर बनी होती है, उसमें जो है मोदी जी दोनों हाथ उठा करके खड़े होते हैं, अपने देश के बच्चे उसके ऊपर से आ रहे हैं और पीयूष गोयल जी तारीफ कर रहे हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री के आ रहे हैं और बाकी के देशों के बच्चे जो हैं मदद के लिए पुकार रहे हैं। इस तरह का एजेंडा कल भी चलाया गया था एएनआई के द्वारा। वहां एएनआई में कुछ छात्रों को चुना गया और उनसे बोला गया तिरंगे के बारे में कि हमने तिरंगा लगाया और हम चल दिए और हमने पाकिस्तान के छात्रों की भी मदद की। ऐसा नहीं है, इस समय पाकिस्तान की एम्बेसी ने भी भारतीय छात्रों की मदद की है। यह विश्व युद्ध है, कोई मजाक नहीं। इसमें नफरत और हिंदू मुस्लिम के चश्मे से जो लोग देखते हैं इन चीजों को
मैं समझता हूं ये एक गलत काम है, नहीं करना चाहिए। ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना चाहिए, ना ही किसी और नेता को करना चाहिए। इस वक्त इंसानियत की हत्या हो रही है। ये युद्ध जो हो रहा है उसमें मारे इंसान जा रहे हैं, चाहे वो रूस का हो चाहे वो यूक्रेन का हो। बस बात अहम की है, एक व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है और एक व्यक्ति अपनी जिद को पूरा करने के लिए लड़ रहा है। लेकिन इसी बीच ऐसी ओछी हरकतें होती हैं सरकार के द्वारा, जिससे लगता है कि सरकार जो है किसी भी मौके को भुनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जो कि वाकई बहुत गलत बात है। यूक्रेन पर अपडेट यह है कि अमेरिका ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं और नाटो देश भी शामिल हो सकते हैं। कल का जो वीडियो डाला था उसके जो अनुमान लगाए गए थे वो सारे के सारे अपनी अपनी जगह सही थे। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि पहले तो हमारे देश के बच्चे सकुशल वापस आ जाएं, और दूसरा इस युद्ध के बाद हमारे देश के आर्थिक हालात क्या होंगे। डॉलर जो है काफी ज्यादा मजबूत हो गया है और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो बाजार में बढ़ गई हैं। रिफाइंड ऑयल भी 41 रुपए महंगा हो गया है। अब पेट्रोल के दाम कहां तक जाएंगे, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो पेट्रोल के दाम 102 या 103 थे, लेकिन अब $115 पर बैरल हो गए हैं। तो हिंदुस्तान में महंगाई का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प बात होगी। तब भारतीय जनता पार्टी इसका टीकरा शायद युद्ध को ही बनाए कि युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ गई। आखिर अपने उद्योगपति दोस्तों का भी तो बचाव करना है, अगर उनका बचाव नहीं करेंगे तो फिर सरकार कैसे बनाएंगे। लेकिन इसी बीच उद्योगपतियों से याद आया कि रूस के एक बड़े उद्योगपति ने व्लादिमीर पुतिन पर $1 मिलियन का इनाम रख दिया है कि यह आदमी युद्ध के लिए जिम्मेदार है और इसका सर लाने वाले को $1 मिलियन दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, टीवी के हवाले से खबर आ रही है। और ये जो सिंधिया जी वाली खबर है, सिंधिया जी ने किस तरह से थू कराई, ये 47 मिनट पहले हुआ है वाकया, और आज तक ने इसका जो है वीडियो डाला है अपने ट्विटर लाइन पर। तो मैंने सोचा कि यह खबर आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। मीडिया में चला ना चला, वीडियो को दिखा करके कुछ सौदेबाजी, कुछ एडवर्टाइजिंग का खेल हो गया, तो खबर आई है तो खबर आप तक पहुंचना जरूरी है। दोस्तों, खबर कैसी लगी? क्या सिंधिया जी का व्यवहार उचित था? रोमानियाई मेयर का व्यवहार सिंधिया जी के साथ खराब था? या ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है और जो पॉलिटिक्स और पीआर बनाने की कोशिश की जाती है वो गलत है? इस पर अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, आता रहूंगा आपके बीच, मैं मनोज शर्मा। इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।